हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको रीजन टॉप प्लेस में शामिल होने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। यानी कि आप किस प्रकार से रीजन के टॉप प्लेयर में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका और टिप्स और ट्रिक है वो आज की वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप रीजन में सोलो किल में टॉप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी रैंक है वो सबसे नीचे के लेवल पर हो, यानी कि मिनिमम हो, ब्राउन्ज फर्स्ट पर हो। अगर जितना आपका रैंक कम होता है उतना ही आपको गेम प्ले में वो प्लेयर है उतने अच्छे कम मिलते हैं और आप सोलो किल में टॉप पर जा सकते हो। दूसरी बात हम करते हैं कि ये जो रैंक है वो कम कैसे की जाए। तो उसका तरीका है आप लॉबी से बैक कीजिए। आप इस स्नैप में देख सकते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, बस गेम की लॉबी में जाना है, गेम स्टार्ट करना है, रैंक गेम स्टार्ट करना है। और चाहे आप सोलो में करो, डुओ में करो या स्क्वाड में करो, जो आपकी मर्जी है। उसमें स्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही लॉबी हो जाए आपकी गेम की, आप उस गेम से बैक कर लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका गेम है वो सीजन में काउंट होता है, लेकिन ऑल ओवर जो भी आपका गेम है उसमें वो काउंट नहीं किया जाता है। तो आपके लिए सबसे ईजी और बेस्ट तरीका है कि आप रैंक गेम बैक कीजिए, लॉबी से बैक कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप लॉबी से बैक करके रैंक कम रख रहे हैं तो आपको सबसे ज़रूरी है वो होना चाहिए आपका गेम प्ले, अटैकिंग गेम प्ले। मतलब जितना आप अटैक करके खेलेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा प्लेयर्स को एक गेम के दौरान किल करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको जो रीजन में आने की संभावना है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि एवरी गेम मिनिमम आपको जो किल होने चाहिए, कम से कम आपका प्रयास 25 से 30 किल का होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कैरेक्टर सिलेक्शन। यानी कि आप कौन सा कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे। इस स्नैप में आप देख सकते हैं आपको कैरेक्टर है, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आपको चूज कर लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण, मैं अगर मेरे सोलो किल की है जितनी बार भी की है, मैं रीजन में टॉप में रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है वो क्रोनो रहा है। अब क्रोनो को फेवरेट या नंबर वन रखने का कारण या रैंक गेम में इसकी सहायता लेने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि क्रोनो आपको कहीं जगह पर बसाता है। अगर आपको ग्लू लगाने की जो स्किल है वो वीक है, अगर आप को डैमेज कहाँ से पड़ रहा है, एनिमी कहाँ से मारा है, इसका पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर बसाने का सबसे बढ़िया काम करता है वो क्रोनो ही करता है। क्रोनो की सहायता से आप बड़ी आसानी से जो रियल प्लेयर्स भी साथ में आते हैं तो उन पर बड़ी आसानी से उनको हरा सकते हैं। क्रोनो के साथ आप कौन सी एबिलिटी यूज करते हैं ये आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे ज़रूरी कैरेक्टर है क्रोनो के साथ वो है कैली। क्योंकि आपको अटैकिंग गेम प्ले खेलना है, मैप में बड़ी तेज़ी से भागना है, तो इसमें आपको कैली बहुत बड़ी मदद करती है। कैली की मदद से आप पूरे मैप में बड़ी तेज़ी के साथ राउंड लगा सकते हैं और अधिक से अधिक किल करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप और कौन सी एबिलिटीज जोड़ेंगे। तो वो आपकी इच्छा पर है। आप कोई भी 3 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए, कैली के अलावा 2 कैरेक्टर और सेलेक्ट कर लीजिए और उनकी सहायता से आप अपने गेम प्ले में मदद ले सकते हैं। क्योंकि कैरेक्टर स्किल होती है वो फुल होनी ज़रूरी है। आपकी जितने भी आप मैक्सिमम 4 कैरेक्टर स्किल्स यूज़ कर सकते हो, मतलब मेन कैरेक्टर के साथ आप 3 एबिलिटी जोड़ सकते हो, तो आपका प्रयास वो तीनों अच्छी एबिलिटी यूज करनी ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप टॉप 100 में कैसे आएंगे। टॉप 100 में आने के लिए पूरी सीजन में आपको कितने किल करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ स्नैप में देख सकते हो, आपको टॉप 100 में आना है तो सबसे ज़रूरी है कि कम से कम आपके जो किल हो वो 9,000 हो। इस सीजन का टॉप प्लेयर है उसने 9,000 किल की है। तो आप 9,000 किल करते हैं अगर, तो आप टॉप 100 में आना आपका लगभग तय हो जाता है। फिर अगर आप 10,000 या इससे अधिक किल कर लेते हैं, इसका मतलब आपका जो नंबर है वो 80 नंबर से ऊपर रह जाएगा। यानी कि आप अगर एक सीजन के दौरान मैक्सिमम किल करने का प्रयास करते हैं तो 9-10 हज़ार किल के करीबन अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब आप रीजन टॉप में आने की आपकी जो भी संभावना है वो बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लॉबी से बैक करते हैं, मतलब आपने गेम स्टार्ट किया और फिर लॉबी से बैक कर लिया, यानी लॉबी से बैक करने पर आपकी आईडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि लॉबी से बैक करने पर आपकी जो आईडी है उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि आप लॉबी से बैक करते हो तो आपके वो गेम सिर्फ उसी सीजन तक काउंट रहता है। उस सीजन के बाद आपका जो गेम काउंट है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो आपको इसमें कोई सीरियस लेने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लॉबी से कितने भी गेम बैक करते हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप बेझिझक होकर के अपने रैंक माइनस करना चाहते हो, अगर आपका रैंक बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप लॉबी से बैक करिए कीजिए और गेम प्ले में अपना जो गेम है वो
करते जाइए। कोई भी इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। आगे बात करते हैं कि इस सीज़न में टॉप 15 में आने वाले प्लेयर्स की किल कितने रही और आप अगर टॉप 50 तक पहुँचते हैं चाहते हैं तो आपको कितने किल करने होंगे। तो इस सीज़न में 11 साढ़े 11,000 के करीब किल रहे हैं, यानी कि टॉप 50 में जो भी रहा है। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि 11 साढ़े 11 से 12,000 किल अवश्य करने होंगे। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं कि आप अगर टॉप 10 में आते हैं, इस बार 22,198 किल वाला टॉप 10 में है, तो आप कम से कम 23,000 के आसपास किल करते हैं तो आप टॉप 10 में आ सकते हैं। यानी पूरी सीजन आपको कम से कम में वो 23,000 से अधिक किल करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप 3 प्लेयर्स जो इस सीजन में रहे हैं उनकी। तो प्ले बॉय जिन्होंने 48,000 किल की है, फिर नवल लेका और तसीन 420, यानी कि इन प्लेयर्स ने लगभग 30,000 से भी अधिक किल किए। हालांकि दो प्लेयर्स का जो किल्स है वो 40,000 से ज़्यादा है, यानी कि 40,000 प्लस किल करके आप टॉप में आ सकते हैं। उसके बाद है आप अगर किल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है, सबसे ज़रूरी बात। तो आपका लेवल अप, केडी और गेम प्ले सब कुछ इससे सुधरता है। आपका लेवल अप बड़ा तेज़ी के साथ होता है और आपकी केडी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे वीडियो देखा है आपने पूरा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप भी क्या किल करने जा रहे हैं।